ಇವಾಗ ವರದರಾಜ ಒಂದು ವರದರಾಜ हाँ आ रहा है। आ रहा है स्वामी जी। हाँ एक मिनट श्रीमती गोदा देवी नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। स्तुति सदस्य सिद्धम आराध्यम। सभी उपनिषदों का प्रतिपाद्य अर्थ पार्यार्थ यानी जीवात्मा का भगवत परतंत्रता। इस परतंत्रता को जीवात्मा प्रकृति संबंध के कारण भूल गया है, इसलिए भगवान के विमुख हो गए हैं। उस कारण भगवान भी चेतन के इस पारार्थ को भूल गए हैं। ऐसे समझकर गोदा देवी उनको भी इस पारार्थ को समझाती है, पढ़ाती है, यानी कि एक आचार्य के रूप में भगवान को भी उपदेश देती हैं। ये समझ सकते हैं। ऐसे उत्कृष्ट दिव्य प्रबंध है तिरुप्पावई। इस तिरुप्पावई के जो उपनिषदों का सारार्थ है उसका अनुसंधान करते इस तिरुप्पावई प्रबंध को भगवत रामानुजाचार्य अनुसंधान करते थे, तल्लीन हो जाते हैं। इसीलिए इनको तिरुप्पावई जीयर नाम बन गया है। ऐसे उत्कृष्ट प्रबंध को प्रबंध के अर्थों को जो उपनिषद सारार्थ है उन सबको विद्वान श्री उवे श्रीरंग के वरदराज स्वामी और कांची के श्रीनिधि स्वामी अकारकनी श्रीनिधि स्वामी आप लोगों को प्रवचन के माध्यम से सुना रहे हैं। आप लोग श्रद्धा से सुनकर अपने जीवन को सफल बनावें। रामानुजो विजयते तिराजा जहा। जय श्री नारायण। आ गया? आ गया। हाँ। तो ये हमारा तरफ से सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये रामानुज दिव्याज्ञा वर्धताम, ये भी वर्धताम अभिवर्धताम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद् वरवरे नमः। श्री वादि भीकर महागुरवे नमः। स्वामी परवस्तु वरदराज स्वामी जी को मंगल हो। जय श्रीमन नारायण। श्रीनिधि स्वामी जी को मंगल हो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण स्वामी जी। हाँ हाँ अच्छा। हाँ आप शुरू कर सकते हैं जी। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूययेवास्तु भूयः அன்னவையற்புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவைப்பல்வதியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை உமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சுடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் ஆத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य इत्यादि बिरुदों का अलंकार भूत हमारे गादी स्वामी का मंगलाशासन प्राप्त हुआ। ये बड़ी संतोष की बात है। स्वामी का कारुण्य से उत्तर भारत में श्री रामानुज संप्रदाय का इतना प्रचार हो रहा है, ये तो हमारा सबका
कुछ भाग्य विशेष है। संप्रदाय में भाग्य माने कुछ और नहीं, भगवान की निर्हेतुक करुणा होती है। तो भगवान की निर्हेतुक करुणा गादी स्वामी, उनके वंश, उनके द्वारा उत्तर भारत में प्रसृत हो रहा है, इसमें संदेह ही नहीं। वहाँ और भी बहुत बड़े लोग जैसे कि हमारे अकारकनी श्रीनिधि स्वामी इत्यादि वैष्णवाग्रेसर भी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनका भी यहाँ धन्यवाद और इसकी मंगलाशासन भी यहाँ करना पड़ेगा। संप्रदाय में छोटे लोग भी बड़े लोगों का मंगलाशासन कर सकते हैं, क्योंकि मंगल हो, ये जीते रहो, ये तो सब कर सकते हैं ना। इसलिए वहाँ जो संप्रदाय अभिवर्धक आचार्य विराजमान है, उन सब का मंगल हो, ऐसी प्रार्थना हम भगवान के सामने रखते हैं। स्वामी के मंगलाशासन से, स्वामी की कृपा से इस उपन्यास का प्रारंभ करता हूँ। आप सबको मालूम है, आज धनुर्मास का तीसरा दिन है, पर हम हैं दूसरे पाशुर में। पहला पाशुर का अर्थ विशेषों का अनुभव कल हुआ था। आज दूसरा पाशुर का अर्थ बता के तीसरा पाशुर का भी अर्थ विशेषों का अनुभव यहाँ आपको मिले, ऐसा करूंगा। मैं बोला था, देखते हैं होता है कि नहीं। तो पहले पाशुर में आंडाल गोदाम्बा जी ने समय की, काल की प्रशंसा की। कृष्णानुभव के लिए हम तैयार हुए, तभी ऐसा एक समय आया है, इस समय की प्रशंसा की गोदाम्बा ने। उसके बाद नारायण ने नमके परिदरुवान, ऐसे बोलते हुए प्राप्य प्रापक संग्रह, भगवान ही प्राप्य है और भगवान ही प्रापक भी है, ऐसे संप्रदाय सारार्थ को भी बताई। वो पहला पाशुर में हुआ। तो पहला पाशुर में जो गोपियां वहां मौजूद थी, उनको देख के जो भी यहाँ कृष्णानुभव के लिए इच्छुक है, वो सब लोग आ सकते हैं, ऐसी बोली। ये पहले पाशुर में हुआ। दूसरे पाशुर में वो सब गोपियां मिलके पूछती हैं, अरे गोदाम्बा, हम सब लोग यहाँ आ गए हैं, पर हम व्रतानुष्ठान करने वाले हैं, उस व्रत में हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो हमें मालूम नहीं, ऐसे पूछे वो। तब गोदाम्बा इस पाशुर के द्वारा इस व्रत में जो कृत्य है जिसको करना है और जो अकृत्य है जिसको करना नहीं चाहिए, दोनों को बता रही है। यह है कृत्याकरण कृत्याकृत्य विवेक। इस पाशुर में வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ன பரம நடிபாடி மெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு ஆம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்னோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி உயுமாரெண்ணி உகந்தேலோரெம்பாவாய்। ये तमिल पाशुरम है। इसका संस्कृत अनुवाद भी है। रंगजी मंदिर में एक पुस्तक प्रकाशित है, उसमें एक श्लोकानुवाद भी मिल रहा है। ऐसे ही हमारे आचार्य श्री भरतन स्वामी, वो श्रीरंगम में विराजमान है। वो स्वामी स्वामी भी तिरुपावे का श्रीव्रत प्रबंध का संस्कृत अनुवाद किए हैं। कल में ये मार्गड़ी तिंगल मदिने नन्नाल इस पाशुर में वहां उस श्लोक का उदाहरण दे रहा था, जैसे कि मार्गशीर्षोह मासोयम पौर्णमासी शुभम दिनम आयात स्नातुम इच्छन्त्यः हे विलक्षण भूषणाः। ऐसा हमारा आचार्य का भी एक श्लोक संस्कृत अनुवाद है, पर दास के पास अब नहीं है वो। मैं कल से उस श्लोकानुवाद को भी देख के
उसको भी बताता हूँ, क्योंकि तमिल में जब मैं पासुर बोलता हूँ ना, थोड़ी लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, पर सब लोग ये तमिल पासुर से आ, अर्थ जानने में कठिनाइयां महसूस कर सकते हैं। इसलिए वो संस्कृत अनुवाद यहाँ बोलो तो आपको इस पासुर में यही अर्थ बताया जाने वाला है, ऐसी एक समझ आ सकती है। इसलिए वो प्रयत्न करता हूँ, आज से शुरू करता हूँ मैं। इस पाशुर में पहले बोलती है वैयत वाल्वीर हाल। जो वहां मौजूद है उन गोपियों को देख के गोदाम्बा जी बोलती है वैयत वाल्वीर हाल। यहाँ संस्कृत अनुवाद में लोके यूयम वर्धमानाः ऐसे बोलते हैं। लोके यूयम वर्धमानाः। वयम वयम, ये वयम इसका अर्थ यह है कि भूमि। वयम इस शब्द का अर्थ है भूमि। वैयत वाल्वीरहाल, वैयत वाल्वीरहाल इसका अर्थ ये होता है, अरे भूमि में होकर भी आप वर्धमाना, आपकी वृद्धि हो रही है। अरे ये आश्चर्य की बात हुई, क्योंकि संसार में जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो संसारी जो लोग यहाँ के जो विषय होते हैं, शब्दादि विषय, उनका अनुभव करते करते संसार में डूबते रहते हैं। अधोध पापात्मा शरणद निमज्जामि तमसी। आलवंदार स्तोत्र में आलवंदार यमुनाचार्य जी बोलते हैं, मैं इतना पापात्मा हूं, इतना पापिष्ट हूं मैं, अधोदहा निमज्जामि तमसी, इस प्रकृति नामक अंधकार में मैं डूबता जा रहा हूं। मैं इतना डूब जा रहा हूं कि भगवान को भी मुझे उठाना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा, महाप्रयत्न करना पड़ेगा, इतना मैं संसार में डूबता जा रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं अधहा अधहा, नीचे नीचे जा रहा हूं मैं, ऐसे यमुनाचार्य अनुसंधान करते हैं। ऐसे संसार में वो तो यमुनाचार्य की स्थिति सच में ऐसी नहीं है, पर नैत्यानुसंधान कर रहे हैं। पर हमारी स्थिति तो ऐसी ही है ना। हम तो और भी कुछ गलत काम करते हुए और भी नीचे नीचे जा रहे हैं। हमारा संसार में स्थान को हम बहुत स्थिर कर रहे हैं, ऐसी है हमारी स्थिति। इसलिए संसार में जो लोग होते हैं ना, वो प्रायशः और भी नीचे नीचे जाते रहते हैं। खुद के ये स्थान जो है इसको यहाँ बहुत स्थिर कर रहे हैं। पर आंडा यहाँ बुलाती है, अरे ऐसी संसार में होकर भी आप समृद्ध है। वैयत वाल्मीरहाल, जो भूमि में जी रहे हैं, उज्जीवन ले रहे हैं। देखिए ना, ये यहाँ जो शब्द है वाल्वीर हाल, जीने वालों, ऐसा है इसका अर्थ। लोक में जो बहुत अच्छी तरह जी नहीं रहे हैं, उनको जाके आप पूछे तो आप कैसे हो, वो बोलेंगे हूँ, मैं हूँ, ऐसा बोलेंगे। तो जो उनका होना है, जो वो है, पर उनको इतनी संतृप्ति नहीं है। तो वो आप पूछे तो कैसे हैं आप लोग, वो बोलेंगे मैं हूं, है, ऐसा बोलेंगे। पर कोई अच्छी तरह जी रहा है तो उनको जाके पूछे कैसे हैं आप, वो बोलेंगे यह है जीवन, यह है, अच्छा जी रहा हूं बोलेंगे वो। ऐसा भूमि में जो जी रहे हैं, माने जो समृद्ध है। क्या है समृद्धि? कृष्णानुभव है समृद्धि। कल ही बोला था मैं, हम लोग यहाँ अब जन्म लिए कृष्णानुभव नहीं कर सकते। जो लोग कृष्ण के अवतार समय में ही कई और जन्म लिए होंगे, वो भी कृष्णानुभव नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? कृष्णावतार के काल में कृष्ण जहां था वहां अवतार ले लिए जो व्यक्ति, वो ही कृष्ण का अनुभव ले सकते हैं। तो ऐसा कृष्णानुभव के लिए यहाँ गोपकुल में जो आप पैदा हुए हैं, ऐसा आपसे बड़ी, आपसे किसका उज्जीवन बड़ा हो सकता है? आपका ही जीवन इतना समृद्ध है। इसलिए उन गोपियों को देखकर आंडाळ बोलती है वैयत वाल्वीर हाय, भूमि में जीने वालों देखो। यहाँ हमारे आचार्य बोलते हैं
ये जीना, जीना इज इक्वल टू श्रीरंगम में जीना बोलते हैं। भूमि में समृद्ध होने का अर्थ क्या है? श्रीरंगम में रहना है बोलते हैं। क्योंकि श्रीरंगम में रहने वालों का ये अनुभव होता है, श्री रंगनाथ भगवान का अनुभव होता है। बोलते हैं कि श्रीरंगम में उत्सव कभी खत्म नहीं होते, कुछ ना कुछ उत्सव प्रचलित होता रहता है, होता रहता है। उसका अनुभव करते हुए सब लोग वहां जीते हैं। इतना सुंदर दिव्य देश है, बड़ा दिव्य देश है। उसके वीथियों को देखते देखते ही बड़ा आनंद होता है। कभी देखे हैं? आज तो बहुत, आजकल तो बहुत भीड़ आ रही है वहां, इसलिए कभी कभी सुंदरता का अनुभव नहीं होता है। पर अभी अन्य दिव्य देशों से कंपेयर करें तो श्रीरंगानुभव वो बड़ा अनुभव है। एक चीज बोलता हूं ना, ये कैशिक एकादशी अभी गई, इस कैशिक एकादशी के दिन वहां कैशिक पुराण का पठन होता है। भट्टर स्वामी, पराशर भट्टर स्वामी वहां कैशिक पुराण पठन करते हैं। उसके बाद श्री रंगनाथ उत्सव मूर्ति का वहाँ ये क्या करते हैं ना, वो वहां आते हैं, ऐसा अंदर जाते हैं, मूल स्थान को जाते हैं। जब उनका वो पुरपड़ वो यात्रा होती है ना, तब क्या होता है, कर्पूर पड़ियतम, ऐसी एक सेवा है। वो क्या है? कर्पूर पड़ियतम। जब भगवान सीढ़ियों में ऐसा, उस सोपान में सीढ़ियों में ऐसा ऊपर चलते हैं, तब भगवान को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। भगवान कभी देखे हैं क्या? हाथी को देखे हैं? हाथी एक जगह टिकता नहीं, वो ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा 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 मुंह को हिलाता रहता है। ऐसे ही भगवान भी जब आ, सीढ़ी में जाते हैं ना, तब क्या करते हैं? ऐसा 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 हिलते रहते हैं। तब क्या करते हैं अरयर स्वामी लोग? अरयर स्वामी क्या करते हैं वहां? भगवान की प्रशंसा पर बहुत वाक्य बोलते हैं, बहुत सारे चीज वहां बोलते हैं, और भगवान भी आनंद में हिलता रहता है। ऐसे ही समय में कर्पूर होता है ना, उस कर्पूर को ऐसा डालते हैं भगवान के ऊपर। तो उस सेवा बहुत, वो सेवा बहुत आनंददायक होती है। इसलिए उस सेवा का दर्शन के लिए एक राजा, एक राजा एक बार वहां आया था। वो जब तक आया तब तक वो यात्रा हो गई, समाप्त हो गई, भगवान अंदर चले गए। आजकल तो कोई मिनिस्टर आके बोले कि मुझे ये यात्रा का दर्शन होना है, तो क्या करेंगे, फिर से भी उस यात्रा को करेंगे। पर उस दिन नाम्बेरुमाल का की आज्ञा, वही फाइनल, वही फाइनल आज्ञा थी। इसलिए नंबेरुमाल बोल दिए, एक बार कष्ट ये कर्पूर पड़ी है तो सेवा ही, वो सेवा हो गया, हो गया तो हो गया, उतना ही चाहिए। तो अगला वर्ष, अगला साल जब होगा तब वो दर्शन कर सकता है, ऐसे बोल दिए रंगनाथ भगवान। तो वो राजा सभी कामों को छोड़ के श्रीरंगम में ही रह गया। वो सोचा अच्छा हुआ, हम तो एक उत्सव का दर्शन के लिए आए, अब तो भगवान की आज्ञा मिल गई, पूरे साल जो जो उत्सव होंगे उन सब उत्सवों का दर्शन कर लेंगे हम। ऐसा वहां ठहर गया वो राजा। अब भी आप श्रीरंगम में देखें तो एक वहाँ भगवान के मंदिर के दाईं ओर, हाँ दाईं ओर एक वो सकुटुंब वो राजा वहां मौजूद है। इसलिए ऐसा बोलते हैं, इसलिए श्रीरंगम का अनुभव है ना, वो बढ़िया अनुभव है, अद्वितीय है वो। ऐसा वैयत वाळवीर हाल, भूमि में जीना इज इक्वल टू श्रीरंगम में जीना बोलते हैं। तो वैयत वाळवीर हाल, ऐसे श्रीरंगम में जो लोग हैं, ऐसे आप यहाँ हैं। क्योंकि गोकुल में है अब आंडाल, इसलिए गोकुल में रहने वाले स्वीय सहेलियों को देखकर बोलती हैं ऐसा, வையத்து வாழ்வீர்கள்। अब देखिए, நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ, நாமும் நம் பாவைக்கு सख्यः शृणुत क्रियाः अस्मद् व्रतस्य कर्तव्याः अस्माभिरपि निश्चलम। यहाँ बोल रही है, अरे सख्यः सहेलियां, केळीरो सुनिए सुनिए, क्या करना है हमारे नम पावैक, नाम हम हम लोगों से, नम पावैक हमारे व्रत के लिए, संयम कृषिகள் जो जो क्रिया करना है उनको बोलती हूं, आप लोग सुनिए बोलती है। नामम नम पावैक செய்யும் कृषिகள், हम लोग जो हमारे व्रत के लिए क्रियानुष्ठान करने वाले हैं
उन क्रियाओं के बारे में बोलती हूँ, आप सुनिए बोलती है केली रो, आप सुनिए। यहाँ एक संदेह उठता है, पहले पासुर से प्रारंभ करके ये आंडाल इन सखियों को देखकर ही बात कर रही है, तो यहाँ क्यों एक और बार अरे सुनो बोल रही है? क्योंकि वो लोग तो सुन रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं उनको देखकर क्यों सुनिए बोल रही है? तो आचार्य लोग बोलते हैं, जब आंडाल कृष्ण के बारे में बोलने लगी, कुर्वेल कुडुंदोड़िलन नंद गोपन कुमरन यशोर इलम सिंगम, ऐसे कृष्ण के बारे में जब बोलने लगी आंडाल, तब ये लोग कृष्ण के बारे में सोचने लगे। इनका मन कहाँ चला गया? कृष्ण के पास चला गया। इसलिए आंडाल बोल रही है, वो तो यहाँ देख रहे हैं पर मन कहाँ है? कहीं और है। इसलिए आंडाल बोले, अरे कृष्ण के बारे में सोचना कभी और समय, कुछ और समय में सोचना, अब तो सुनिए ना, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए कृष्णानुभव अब नहीं, कृष्णानुभव करने वाले हैं हम सब, मिलकर जाने वाले हैं, मिलकर जाके वहां कृष्णानुभव करने वाले हैं, ये उसका समय नहीं है, अब तो सुनिए, ऐसा बोल रही है केली हीरो। कभी कभी हम उपन्यासकार भी उपन्यास करते हैं, तब क्या होता है ना, जो आप लोग सुन रहे होते हैं, कभी कभी आपका मन भी कहीं और चला जाता है, तब हमें बोलना पड़ता है, अरे लोग सुनिए, यहाँ देखिए, सावधान हो। ऐसा हमें बोलना पड़ता है। ऐसा ही आंडाल यहाँ बोल रही है केली रो, आप सुनिए। इसलिए செய்யும் கிருஷகள் கேளீरो, जो जो करना है उनको सुनिए। यहाँ दो तरह के चीज बता रही है आंडाल। एक है जिनको करना है उनके बारे में भी बता रही है, और जिनको न करना है, नहीं करना है, उनके बारे में बोल रही है। तो एक व्रत है, तो उस व्रत में कोई काम कर सकते हैं, किसी काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए उस भेद को यहाँ दिखा रही है, ये काम कर सकते हैं, इन काम को हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे यहाँ दिखा रही है। तो संयम कृषिगढ़, जो करना है उसके बारे में भी बात कर रही है, जिनको नहीं करना है उनके बारे में भी यहाँ बात कर रही है। यहाँ हमें एक चीज याद रखना चाहिए, व्रत के लिए आंडाल ये बोल रही है सही, पर एक प्रपन्न होकर हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, हम जब भगवान के पास जाकर शरणागति करते हैं, तब हम मोक्ष के लिए जो भी भार है उसको भगवान के ऊपर सौंप लिए। तो हमें मोक्ष के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो अब ये प्रश्न उठता है, मोक्ष के लिए हमें कुछ नहीं करना है तो क्या करें? समय समय कैसे बिताए? तो बोलते हैं, हमें मोक्षोपाय रूप से कुछ नहीं करना है, पर कैंकर्य के रूप से सभी कामों को करना है, सभी कर्म को करना है। तो संयम ऋषिगण, प्रपन्न के लिए संयम ऋषिगण क्या है? जो जो भगवान को आनंदित कर दे उन क्रियाओं को हमें करना ही होगा। तो कभी ये नहीं सोचना तो भगवान हमारे लिए मोक्ष देने वाले हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम तो भगवान के दास हैं ना, दास होते हुए हमें कुछ ना कुछ करता ही रहना चाहिए। बोलते हैं, भगवान का उपाय भाव को देखें तो भगवान हमारे लिए उपाय है, उसमें संदेह ही नहीं है। भगवान हमें मोक्ष पहुंचा देंगे, संदेह नहीं है। इसके बारे में सोचे तो हमें कुछ नहीं करना है। पर जब हमारे शेषत्व के बारे में, हमारे दास्य के बारे में सोचेंगे, तब वो नींद का समय ही नहीं होगा। सदा सर्वदा हमें कैंकर्य ही कैंकर्य, कैंकर्य ही कैंकर्य करना पड़ेगा। तो मोक्षोपाय बोले तो जीरो, कुछ नहीं करेंगे। कैंकर्य बोले तो सब कुछ करेंगे। अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा बोले श्री लक्ष्मण जी, है ना, सब कुछ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा नहीं, आप जो भी बोलिए मैं करूंगा बोले लक्ष्मण जी। ऐसा ही हमें भी सब करना है। तो यहाँ एक प्रश्न उठेगा, जी आप बोल दिए जो भगवान को पसंद है उसको करना है, जो भगवान को पसंद नहीं है उसको नहीं करना है। हमें कैसा मालूम पड़ेगा भगवान को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? ये तो एक बड़ा प्रश्न है ना। कृष्ण गीता जी में बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्जुन को देख के बोलते हैं, अरे अर्जुन देखो, ये करना है ये नहीं करना है तुम कैसे जानोगे? शास्त्र से जानोगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। शास्त्र में जो चीज आप कर सकते हैं, ऐसी अनुमति दी गई है, वो चीज भगवान को पसंद है। तो शास्त्र आप ये करो ऐसी आज्ञा देती है, अनुमति देती है। ये काम है ना, वो क्रिया, वो कर्म भगवान का आनंद को बढ़ाते हैं। तो भगवान का आनंददायक जो कर्म होते हैं, उन कर्मों को हम पुण्य बोलते हैं, उनको हमें करना है। तो भगवान को आनंद देना ही हमारा कार्य है। इसलिए भगवान जो शास्त्र में विधान किया है, ऐसा करो, उनको हमें करना है। पर उनको हमें कैसा नहीं समझना है, मैं इस पुण्य को करते हुए कुछ पालूंगा, ऐसा नहीं समझना। ये भगवान को पसंद है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। ऐसे ही भगवान शास्त्र में जो निषेध किया है, इन कामों को करना नहीं, ऐसा जो बोला है, उन क्रियाओं को हमें कभी भी नहीं करना है। तो संयम कृषि जो कर्तव्यांश है प्रपन्न के लिए, वो शास्त्र से हमें जानना पड़ेगा। कभी कभी शास्त्र से भी हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि शास्त्र बहुत बड़ा है। वेद है, स्मृतियां हैं, पुराण है, इतिहास है, कहाँ से हम क्या समझे। इसलिए आंडाल बहुत अच्छा मार्ग दिखाती है इस पाशुर में। बोलती है शय्यादन शय्यो, जो हमारे पूर्वाचार्य किए हैं, जो हमारे महाआचार्य किए हैं, उन कामों को हम करेंगे। जो वो किए नहीं, उनको छोड़ देंगे। तो शास्त्र की ओर जाना ही नहीं, तो हमारे आचार्य जो दिखाए हैं मार्ग, उस मार्ग में प्रयाण करने से सब हो जाएगा। ऐसा यहाँ एक मार्ग दिखा रही है आंडाल, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, वैयत वाल्वीरहाल नामुम नंपाविक चयम कृषगल केळीरो। गोपियां यहाँ देखो, मैं हमारे व्रत के लिए जो करना है उसके बारे में बोल रही हूँ, आप सुनिए, ऐसा बोल दिए। तो वो सब लोग अब सावधान हो गए, कृष्णानुभव छोड़ के। अब यहाँ गोदाम्बा क्या बोल रही है सुनने लगे। वो पूछे, अरे क्या करना है बोलो। तब गोदाम्बा शुरू की है। क्या करना है पहले, पार्कडलुल पय्यत्तु एन्न परमनडिपाडी नैयुण्णोम पालुण्णोम नाटकाले नीराडी। सब बहुत बड़ा लिस्ट जा रहा है। पहले बोल रही है, पार्कडलुल पय्यत्तु एन्न परमन अडिपाडी। पार्कडल माने क्षीराब्धि, निद्राशीलस्य क्षीराब्धौ परमस्यांघ्रि पंकजम गास्यामः। ऐसा यहाँ संस्कृत अनुवाद है। यहाँ निद्राशीलस्य क्षीराब्धौ, क्षीराब्धौ निद्राशीलस्य, क्षीराब्धि में, यहाँ निद्राशीलस्य क्षीराब्धौ। यहाँ थोड़ा छंदस में थोड़ा भंग जैसा लग रहा है। क्षीराब्धौ निद्राशीलस्य, क्षीराब्धि माने क्षीर, क्षीर सागर, हमें मालूम है ना क्षीर सागर के बारे में। ये क्षीर सागर में पार्कडलुल पय्य तुयन्ना, तुयन्ना माने जो सो रहा है, पय्य माने सावधानी से सो रहा है, सावधान होकर सो रहा है। अरे जी ये कैसा होता है, जब हम सावधान होते हैं तब सोते नहीं है, जब सोते हैं तब सावधान नहीं हो सकते हैं, है ना। कभी भी सावधान होकर कोई सो सकता है क्या? ये तो नहीं होता है। कभी कभी हम जब उपन्यास करते हैं ना, कोई सो जाता है, हम उठाते हैं, अरे जी सो मत, क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछते हैं, तब बोल रहे हैं नहीं स्वामी सुन रहे हैं हम। अरे मैं देखा था आप तो सो रहे थे। नहीं, सोते हुए मैं सुना था, बोलते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, कभी होता नहीं है। सावधानी से कोई सो नहीं सकता, पर एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो कौन है? भगवान कर सकते हैं। भगवान जो निद्रा ले रहे हैं, निद्रा निद्रा कर रहे हैं, वो तो हमारी तरह नहीं होती ना। भगवान की नींद तो अलग होती है। हमें तमोगुण के कारण नींद आती है। भगवान तो ये तमोगुण रजोगुण, इससे इनसे उस पर, इनका उस पर है ना। भगवान को ये स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को तमोगुण से नींद कभी नहीं होती। तो भगवान नींद लेते हैं कैसे? संकल्प से, खुद संकल्प कर कर नींद लेते हैं। लेटे दिखते हैं उतना ही।
तो भगवान वो नींद लेते हैं, पर कैसे? सावधानी से। सावधान होते हैं भगवान। क्या सावधान? कोई भक्त हमें पुकारे तो फौरन वहां जाना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं भगवान सावधान है। हमारे बोलते हैं, उरंगवान बोल योग பெருமான், उरंगवान बोल योग பெருமான்। भगवान क्या करते हैं? भगवान की निद्रा अलग है। हम क्या बोलते हैं? योग निद्रा बोलते हैं। भगवान दिखते हैं नींद लेने वाले के तरफ, पर भगवान क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। अरे भगवान भी योगा कर रहे हैं क्या? भगवान किस लिए कर रहे हैं? क्या ध्यान कर रहे हैं? भगवान बोलते हैं, दो तरह के निर्वाह होते हैं यहाँ। बोलते हैं कि भगवान खुद के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, ऐसे पांचरात्र आदि शास्त्रों में मिलता है। तो भगवान खुद के बारे में चिंतन करते हैं, इतना आनंदमय है ना, ऐसा चिंतन करते हुए भगवान लेटते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। और इससे भी बेहतर एक निर्वाह है और मुख्य एक निर्वाह है, वो क्या है? बोलते हैं भगवान ध्यान कर रहे हैं। किसके बारे में? हमारे बारे में। अरे इतने संसारी लोग यहाँ हैं, उनको मैं कैसे मोक्ष भूमि पहुंचाऊं, ऐसे भगवान सोचते सोचते लेटे हैं। तो भगवान योग कर रहे हैं किसके बारे में? हमारे बारे में। ये तिरुप्पानाழ்वार मुनिवाहन बोलते हैं ना, वो सूरी जी, वो बोलते हैं, कोरमातवम शहीदनन गोलरिए। भगवान मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की है, बोलते हैं। तो हम सोचते हैं तपस्या के द्वारा हम भगवान को पाएंगे। ऐसा नहीं है। संप्रदाय में बोलते हैं भगवान हमें पाने के लिए तपस्या कर रहा है, वो और घोर तपस्या कर रहा है। घोर माधवम, बड़ी तपस्या, घोर तपस्या कर रहा है भगवान। हमें पाना है, माँ पाना है, क्या उपाय है हमें पाने के लिए? ऐसे भगवान सोचता है सोचता है। हमें एक प्रश्न आएगा, तो भगवान स्वामी वो सर्वशक्त है ना, वो कुछ भी कर सकता है, क्यों इतनी तपस्या कर रहा है? वो तो संकल्प किए तो सब लोग यहाँ से मोक्ष पहुंच जाएंगे, तो वो क्यों नहीं कर रहा है भगवान? बोलते हैं आचार्य, भगवान की ये संकल्प है, ये इच्छा है। भगवान सोचता है यहाँ जो संसारी लोग हैं, इन संसारी लोगों को परम पद पहुंचाना कुछ भगवान के लिए बड़ा काम नहीं है, परंतु भगवान का ये संकल्प है, मैं उनको वहां पहुंचाऊंगा। वहां जाके वो संतुष्ट रहेंगे नहीं, वो मालूम नहीं। इसलिए भगवान सोचता है, मैं क्या करूंगा? मैं इंतजार करूंगा। ये खुद संकल्प करके इच्छा से परम पद आए, ये भगवान का संकल्प है। हमारा आचार्य श्री भरतन स्वामी एक कथा बोलते हैं। एक लड़का था, वो लड़का क्या कर रहा है घर में? वो कुछ फोन में गेम खेल रहा है। अब तो सब सब जगह ऐसे ही है ना, सब लोग फोन में रहते हैं। चार लोग मिलते हैं, एक एक व्यक्ति हाथ में फोन रखता है। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ। इसलिए ऐसा हो जाएगा, सब लोग फोन को छोड़ के नहीं रख सकते। मैं तो कहता रहता हूँ, मेरी बीवी से मैं कहता हूँ, अरे मैं तुम्हें छोड़ के जरूर जिंदा रह सकता हूँ, पर फोन को छोड़ के नहीं। फोन कहीं वो मिला नहीं तो ये इतना गड़बड़ हो जाता है। अरे फोन नहीं है, फोन नहीं, इतना सोच, इतनी सोच। तो ऐसा है। तो एक कथा है, वहां एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? फोन में कुछ खेल रहा है। वहां जो उनका पिता माता, वो क्या किए, वो बीच, मद्रास में तो बीच है बहुत, बीच है, मरीना बीच है, वहां जाने की प्लान किए वो लोग। तो वो पूछ रहे हैं, अरे तू भी आओ, वहां जाके हम बीच में खेलते हैं, वहां जो भी चाहिए मैं हम तेरे को दिला देंगे, तो आ जा। वो बोल रहे हैं ये माता पिता। पर इस लड़के को इस फोन में आसक्ति है अब, इसलिए वो बोल रहा है मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। पर वो निर्बंध से उन उसको बीच ले गए। तो बीच जाकर वहां वो समुद्र तीर में वो आनंदित होगा क्या? नहीं। वो तो उस फोन के बारे में सोचते हुए ऐसा होगा। कहाँ? समुद्र तीर में, बीच में। तो देखिए ना,
जिसकी इच्छा ना हो उसको निर्बंध से हम कहीं ले आए तो उसको वहां आनंद अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए भगवान सोच रहे हैं मैं निर्बंध से सब लोगों को मोक्ष पहुंचाऊं तो उनका वो पुरुषार्थ ही नहीं बनेगा ना। पुरुषार्थ वो होता है जिनके बारे में हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं वही पुरुषार्थ होगा। तो भगवान सोचता है तो मैं निर्बंध से वहां ले आऊं तो ये तो स्वरस नहीं होगा। इसलिए भगवान का ये संकल्प है, जो भी मोक्ष जाने के लिए इच्छुक हो उनको मैं परम पद पहुंचाऊंगा, ये भगवान का संकल्प है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, हमें इच्छा हो इसका प्रयत्न कर रहे हैं। इच्छा स्वयं हमें आना है, आनी है, इसका प्रयत्न भगवान कर रहे हैं। इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, क्या करें, अवतार करें। ओके, अवतार करता है, कभी कभी सोचता है अवतार करने से भी बड़ा फायदा नहीं होता है, इससे क्या करें। ओके, आழ்वारों का अवतार करते हैं, आழ்वारों का अवतार से भी कुछ प्रयोजन नहीं मिला तो रामानुज जी को बेचते हैं। ऐसा भगवान कुछ ना कुछ करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है। इतना काम करना है तो प्लानिंग भी करना पड़ती है ना, प्लानिंग भी करना है। इसलिए बहुत प्लानिंग में भगवान है, इसे सावधानी से भगवान सो रहे हैं पय्यत्तु इन्ना। तो सावधानी एक है हमारे रक्षा चिंतन, दूसरा है कोई पुकारे तो सावधानी से कुछ काम करने के लिए भगवान तैयार है, सावधानी से सो रहे हैं पय्यत्तु इन्ना परमन। ऐसे सोते हैं भगवान, जब सोते हैं तभी वो परम है, वो बहुत बड़े हैं। एक सिंह है, एक शेर है। शेर जब सो रहा है तब कोई मृग पास आके उसको उसको उसका स्पर्श करेगा क्या? नहीं करेगा। शेर सोते हुए भी भयानक है। ऐसे ही भगवान भी जब सोते रहे हैं, सोते हुए हैं, तब भी भगवान कैसे है? परम है, परमोत्कृष्ट है। श्री राम के बारे में, रामचंद्र के बारे में, सुख सुप्त परंतपः, सुख सुप्त परंतपः, ऐसा श्री रामायण में श्लोक है। भगवान सुख सुप्त है, सुख से सो रहे हैं, पर उसी समय वो कैसे है? परंतपः, शत्रु को जीतने वाले, वो स्वभाव में कुछ भी कमी नहीं पड़ती। इसलिए भगवान सोते हुए भी परम है, पय्यत्तु न परमं। ऐसे भगवान का श्री चरणार विंदों को गाते हुए, आड़ी पाड़ी, आड़ी माने श्री चरणार विंद, पाड़ी माने उसको गाते हुए हमें चलना है, बोलती है गोदा, तो गोदाम्बा। तो पहला चीज क्या है, पहला विषय क्या है? यहाँ बोल रही है कि हमें भगवान के बारे में गाना है, भगवान की प्रशंसा करनी है, यही पहला कर्तव्य है इस व्रत के लिए। परम नाड़ी पाड़ी, श्री चरणारविंदों की स्तुति करती करके। उसके बाद बोलती है यहाँ भगवान के बहुत सारे अवयव है, उन अवयवों को छोड़कर क्या कर रही है गोदाम्बा जी? भगवान की श्री चरणारविंदों की स्तुति करना है बोल रही है। क्योंकि हम सब लोग कौन है? हम दास हैं। दासों का दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? भगवान के पादार विंदों में होनी चाहिए। इसलिए जब भी हम कहीं जाते हैं ना, देवालय को, देवालय में भगवान के सभी अवयवों का दर्शन करना है, करना ही है। पर मुख्य क्या है? भगवान का श्री चरणार विंदों का दर्शन। क्योंकि एक दास का, दास की दृष्टि वही होनी चाहिए। एक कथा श्री रामायण में आने वाला वृत्तांत है ये। सीताम्मा को रावण अपहरण करके चला गया। उसके बाद रामचंद्र और लक्ष्मण जी दोनों मिलके सीताम्बा को, सीता जी को ढूंढते हुए जाते हैं। तब वहां बहुत सारा वृत्तांत होता है। वहां बाद में सुग्रीव से मिलते हैं। तब सुग्रीव दिखाता है कि ये आभरण है, ये आभरण को सीता माँ ने ऊपर से गिराया, ऐसा बोलता है सुग्रीव। तब राम दिखाता है, अरे देखो, अरे देखो, ये सब आभरण सीता के आभरण है, सीता के आभरण है, कभी देखे हो क्या? तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, अरे ये कुछ, ये जो अन्य आभरण है उनके बारे में मैं जानता नहीं, पर मुझे ये नूपुर है ना, जो
पैर के ऊपर पहनते हैं वो नूपुर है, उसको ही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी सीता माँ के मुख का दर्शन करता नहीं, इनका अवयवों को देखता नहीं। मैं जब भी देखता हूँ तो उनके पादारविंद को देखता हूँ, पादारविंद को देखता हूँ। वहां जो आभरण है वो मुझे मालूम है, ये नूपुर तो सीता माँ का है, उसमें संदेह ही नहीं, बोलते हैं लक्ष्मण जी। यहाँ लक्ष्मण जी की दो भावना है। एक है सीता माँ उनके भाभी है ना, इसे भाभी बोलते हैं ना, आई थिंक सो, तो बड़े भैया की पत्नी है, इसलिए उनकी ओर गौरव के कारण वो कभी भी मुख से मुख मिलाते नहीं, आंख से आंख मिलाते नहीं, नीचे ही देखते हैं। और इससे भी मुख्य चीज, मुख्य विषय यह है कि लक्ष्मण जी खुद को दास मानते हैं। गुणैर्दास्यमुपागतः अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः। श्री राम जी के अभिप्राय से मैं उनका छोटा भाई हूँ, पर मेरा अभिप्राय यह है मैं उनका दास हूँ, भाई नहीं मैं दास हूँ बोलते हैं। इसलिए उस भावना से वो कभी भी पैर के ऊपर देखते ही नहीं लक्ष्मण जी। इसलिए प्रपन्न जो लोग हम हैं, दास है भगवान के, हमें भगवान के श्री चरणारविंद ही उद्देश्य है। इसलिए पारमन अडिपाडी, वो जो क्षीराब्दिनाथ है, क्षीराब्दिनाथ का श्री चरणारविंदों के बारे में गाते हुए हमें चलना है, उसके बारे में हमें गाना है। ये पहला विषय हुआ। पहला पाशुर में परमपदनाथ के बारे में बात हुई, नारायण ने बोली। दूसरे पाशुर में आते समय पार कडल क्षीराब्दिनाथन व्यूह मूर्ति के बारे में बात कर रही है गोदाम्बा जी। यहाँ कृष्ण की स्तुति करनी है, यही उद्देश्य है। पर ऐसे बोले तो जो पास में गोपवृद्ध है ना, वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए बोल रही पार कडल तो इन परमन क्षीराब्दिनाथ है। इसको मालूम है कि वही क्षीराब्दिनाथ यहाँ कृष्ण के रूप में अवतार किया है, इसलिए कृष्ण की स्तुति करनी है, पर बोलती है कि क्षीराब्दिनाथ की स्तुति करनी है। ऐसे बोलती हुए उछलती है पारामन अडिपाड़ी नैयुण्णोम पालुण्णोम। हम घृत घी पिएंगे नहीं, नैयुण्णोम पालुण्णोम, दूध भी नहीं पिएंगे। न घृतम दुग्धम नात्मः, न घृतम दुग्धम न, घृत माने घी, दुग्ध माने दूध, इन दोनों का सेवन नहीं करेंगे। नहीं उन्नोम पालुन्नोम, क्योंकि ये व्रत समय है ना, व्रत समय में हमें घी नहीं पीनी है, दूध नहीं पीनी है। वो सब आंडाल बोल रही हमारे लिए नहीं। हम तो धनुर्मास में रोज सुबह पोंगल करके, पोंगल में ज्यादा घी, बहुत अधिक घी डाल के ही खाते हैं। पोंगल में घी डालने पर ही वो बहुत रुचिदायक होता है, इसलिए ऐसा खाना ही हमारे लिए है। उनके लिए वहां बोल रही है आंडाल, घी पिएंगे नहीं, ऐसे ही दूध पिएंगे नहीं। नैयुण्णोम पालुण्णोम। ना देखिए ना, हमारे यहाँ दक्षिण भारत में तो इतनी ठंड की नहीं होती है, इसलिए जो घी होती है ना, वो घी पीने का वस्तु होती है। वहां तो जब ठंड ही होती है तब घी खाने का वस्तु हो जाता है, तो वो द्रव नहीं रहता है ना। पर आंडाल बोलती है खाएंगे नहीं। तमिल में देखे तो उन्नो, ऐसा था, उन्नो माने खाएंगे नहीं, तो घृत को भी खाएंगे नहीं, दूध को भी खाएंगे नहीं। ऐसा बोलती है, अरे दूध तो पीते हैं ना, खाते कोई नहीं। पर यहाँ व्याख्यान करते हैं, जब से कृष्ण का अवतार हुआ ना, ये कृष्ण कहीं पर भी दूध मिले घी मिले तो ये उसको खाली कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो आंटाल जैसे जो लोग कृष्ण के बाद पैदा हुए, उनको घी कैसा होता है, दूध कैसा होता है वही मालूम नहीं, से वो सोच रही है खाने का वस्तु है ये। नहीं पालुन्नो, हम घी खाएंगे नहीं, दूध खाएंगे नहीं बोल रही है। और नैयोन्नोम पालुन्नोम, तो भगवान के गुणगान करना है, गुणगान करने से ही पेट भर जाता है। तो नहीं, ये घृत किस लिए, दूध किस लिए से बोल रहे हैं, परमनडी पाड़ी नैयोन्नोम पालुन्नोम। भगवान का गुणगान किए तो उसके बाद ये कुछ अपेक्षित नहीं है, घृत भी नहीं चाहिए, दूध भी नहीं चाहिए। ऐसे ही थे आழ்वार,
नमाழ்वार बोलते हैं ये कृष्ण ही मेरे लिए धारक पोषक भोग्य है। खाने वाला भोजन वही है, पीने वाला पानी वही है, जो भी भोग्य पदार्थ होते हैं वो सब वही है, ऐसे बोलते हैं नमाழ்वार। इसलिए जिन लोगों को कृष्णानुभव है उनको तो कृष्णानुभव से ही पेट भर जाता है, इसलिए उनको घृत नहीं चाहिए और दूध भी नहीं चाहिए। नहीं जुन्नो पालुन्नो। उसके बाद बोलती है नाटकाले नीराड़ी। नाटकाले नीराड़ी माने हम सदा वयम अवगाहामहे, ऐसा वहां है संस्कृत में। हम नाटकाले, नाटकाले माने सवेरे, सवेरे माने अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं ना, इवन बिफोर सनराइज, सूर्योदय से भी पहले हम क्या करने वाले हैं, हम नाटकाले नीराडी, बड़े सवेरे नीराडी स्नान करेंगे। पहला चीज, पहला विषय, भगवान के बारे में गुणगान करेंगे। और दो निषेध, घृत नहीं पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे, दो हुए। उसके बाद ये चौथा विषय है, ये क्या है, नाटकाले नीराडी, सवेरे उठकर हम स्नान करेंगे। सोचिए ये धनुर्मास है, धनुर्मास में यहाँ भी टंडगी है, दक्षिण भारत में भी, तमिलनाडु में भी है। एक ही जगह में इतनी टंडगी नहीं होती है, पता है कहाँ, श्रीरंगम में। श्रीरंगम में हम बोलते हैं 3 तरह के मौसम होते हैं श्रीरंगम में, बोलते हैं क्या बताएं, हॉट, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, ऐसे बोलते हैं हम। गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत बहुत गर्मी है। 3 मौसम होते हैं श्रीरंगम में। वहाँ बारिश भी बहुत नहीं होती है, ठंडगी भी बहुत नहीं महसूस होती है, तो ऐसा है। पर सोचिए वृंदावन में बोल रही है, गोकुल में बोल रही है गोदाम्बा, वहां तो इतनी ठंडगी होती है धनुर्मास में। उस धनुर्मास में इतनी ठंडगी में बड़े सवेरे उठकर हम यमुना को जाकर वहां स्नान करेंगे। वो बोले नाटकाले निराड़ी। ये सब क्यों कर रही है गोदाम्बा, क्योंकि ये जो भगवान है ना, ये भगवान कृष्ण, उसको स्वयं आकर गोदाम्बा को पाना था, पर कृष्ण आया नहीं ना, इसलिए गोदाम्बा यहाँ बोल रही है मैं इसके बाद दूध नहीं पीऊंगी, मैं घी नहीं पीऊंगी, मैं जाकर सुबह सुबह स्नान करूंगी। ये सब जब गोदाम्बा करती है ना, तब कृष्ण देखकर आइए, ये पी नहीं रही है, खा नहीं रही है, स्नान इतने सवेरे कर रही है, अरे हमें इसकी रक्षा करनी है, ऐसा कृष्ण भाग के आ जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। यहाँ बहुत सारे भावना गोदाम्बा की है। एक है व्रत के लिए बोल रही है, पर व्रत तो ये गोपवृद्धों के लिए तो कर रही है, स्वयं तो व्रत करने में आसक्ति नहीं रखती गोदाम्बा। कृष्ण को देखना है, कृष्ण को पाना है, उसमें ही गोदाम्बा का तात्पर्य है। इसलिए गोदाम्बा यहाँ क्या कर रही है, बहुत सारे भावनाओं से ये बोल रही है, व्रत के लिए बोल रही है। ये एक अभिप्राय है। एक और अभिप्राय है, ऐसे हम करें तो, ऐसे करते करते हम पतले बन जाएंगे। अरे दूध नहीं पिएंगे, घी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, पतले हो जाएंगे। हमारी ये कृषित देह को, पतले पतले देह को देखकर कृष्ण फौरन आ जाएगा, बहुत तेजी से आ जाएगा। ये भी एक अभिप्राय है यहाँ। नाटकाले नीराडी, ऐसा बड़े सवेरे उठकर हम स्नान करेंगे। और मई टिडदो, हम आंख में काजल नहीं लिखेंगे, काजल से हमारी आंखों को सजाएंगे नहीं। मई टिडदो, देखिए ना, जो भी अलंकार हम करते हैं किसके लिए है, भगवान के लिए है। जो भी अलंकार हम करते हैं वो भगवान के लिए है। एक बार पराशर भट्टर को किसी ने पूछा, ये पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज करते, वो क्या करते, बहुत अच्छी तरह सजाते थे, बहुत अच्छे, अच्छा वस्त्र, ऐसा वस्त्र सब अच्छा लगाकर ऐसा रहते थे पराशर भट्टर जी। कोई पूछे स्वामी आप इस देह का इतना पोषण करते हैं, क्यों करते हैं, इस देह में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पर आप तो इतना सजाते हैं इस देह को, किस लिए, ऐसा पूछे कोई। तब पराशर भट्टर जी महाराज बोले, अरे तुम्हारा भाव, तुम्हारी भावना ऐसा है, मेरा भाव, मेरी भावना क्या है पता है, ये जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर मेरे हृदय में भगवान बसा है, ये भगवान का वास स्थान है, ये एक देवालय है। மார்வமென்பதோர் கோயிலமைத்து மாதவன் என்னும் தெய்வத்தை நாட்டி। फिर आழ்वार श्री विष्णुचित्त सूरी बोलते हैं, मेरा वक्षस्थल है ना, ये वक्षस्थल भगवान का देवालय है। मार्वमेன்பதோர் कोयल, कोयल माने देवालय,
माधवन एन्नुम दैवत्ते नाट्य, उस हृदय में, वक्षस्थल के अंदर जो हृदय है, हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करनी है। तो ये एक देवालय है, देवालय के अंदर भगवान है। तो उस देवालय को मैं सजा रहा हूं। मेरा देह में ऐसा कभी भी सोचता नहीं, ये देवालय का सजना है, सजाना है, ऐसा बोलते हैं पराशर भट्टर जी। तो हम हमारे देह को भी सजाते हैं, किस लिए? भगवान के लिए। ऐसी भावना से करना है। हमें अच्छा लगो ऐसा सोचना नहीं। मैं अच्छा लगूं सोच सकते हैं, भगवान को मैं अच्छा लगूं ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए गोदाम्बा जब भी काजल से आंखों को सजाती है, भगवान के लिए करती है। अब तो कृष्ण नहीं है ना, कृष्ण से विरहित है, तो मैं क्यों सजाऊं? मुझे नहीं चाहिए, मैं काजल काजल रखूंगी नहीं, काजल लगाकर मैं सजाऊंगी नहीं, मैं ये कर दो, ऐसा बोलती है। यहाँ क्या है ना, जब भी ये काजल से सजाना शुरू करती है, तब कृष्णा के अरे तुम ना करो मैं करता हूं, ऐसा ये करता है, कृष्ण ही सजाता है। पर अब तो कृष्ण पास में नहीं है ना, वो मैं सजाऊंगी तो वो आएगा, मुझे अब तो कोप है, मैं सजाऊंगी नहीं, वो आकर कुछ नहीं कर सकता, मैं ये कर दो। बहुत सारे अभिप्राय गोदाम्बा जी के इस श्री सूक्तियों में हम बोल सकते हैं, मैं ये कर दो। मलरिट नाम मुड़ियों, मलर माने पुष्प, पुष्प से हमारे केश को हम सजाएंगे नहीं, पुष्प रखेंगे नहीं, बोल रही है। मलरिट नाम मुड़ियों, यहाँ भी उन अर्थों का अनुसंधान करना है। ये अलंकार कृष्ण के लिए, कृष्ण ही पास में नहीं है तो क्यों ये सब, ऐसा एक अभिप्राय है। व्रत के लिए ये सब करते हैं, ऐसा भी अभिप्राय है। मलरिट नाम मुड़ियों, इसके बाद बहुत मुख्य एक विषय, शय्यादन शय्यो। शय्यादन माने जो हमारे शिष्ट लोग, हमारे बड़े लोग नहीं किए हैं, जो हमारे बड़े लोग अनुष्ठित नहीं किए हैं, जो उनका अननुष्ठित है शय्यादना, उसको हम भी नहीं करेंगे। जो हमारे पूर्वाचार्य किए हैं उनको करेंगे, वो जो नहीं किए हैं उनको हम कभी भी नहीं करेंगे। शय्यादन शय्यो बोलती है, शय्यादन जो वो यहाँ, यहाँ तो विषय ये है, शय्यादन उनसे अननुष्ठित, वो जो नहीं किए हैं उनको हम नहीं करेंगे। तो शास्त्रों में बहुत विषय मिलते हैं, अनेक विषय मिलते हैं, पर उनको देखकर हम अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं। हमारे पूर्वाचार्य जो काम किए हैं उनको ही हमें देखना है, पूर्वाचार्यों का क्रिया, उनका काम को देखना है हमें, उनको देखकर ही हमें अनुष्ठान करना है। कभी भी हमें खुद शास्त्र विचार कर कर काम नहीं करना चाहिए। तो वो जो किए हैं उनको हमें करना है, वो नहीं किए तो हमें छोड़ देना चाहिए। तो वही प्रमाण है, शिष्टाचार बोलते हैं ना, जो बड़े ज्ञानी लोग पूर्वाचारी लोग थे, हमारे समय में भी जो भी शिष्ट लोग हैं उनको देखकर हमारा अनुष्ठान को हमें सुधारना है। शय्यादन शय्यो, तो यहाँ व्रत के बारे में भी बोल सकते हैं, व्रत में जो जो हमारे पूर्वज किए हैं उनको करेंगे, वो जो नहीं किए हैं उनको नहीं करेंगे, ऐसा व्रत के लिए बोल रही है। यहाँ हमारे लिए, प्रपन्नों के लिए क्या है, जो भी हमारे पूर्वाचार्य मार्ग प्रदर्शन किए हैं उस मार्ग में ही हमें चलना है, हमें खुद कुछ मार्ग नहीं करना चाहिए। शय्यादन शय्यो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ और संप्रदाय में ऐसा कर रहे हैं, यहाँ संप्रदाय में ऐसा कर रहे हैं, कोई और ऐसा कर रहा है, नहीं। हमें जो हमारे पूर्वाचार्य किए हैं उसको करना है। उनसे जो अननुष्ठित है उसके पास भी हमें नहीं चलना है। पूर्वाचार्य जो किए वही हमारे लिए प्रमाण है। शय्यादन शय्योम। उसके बाद बोलती है, तीकुरलई शनरोदोम। तीकुरलई माने ये कटु वचन, जो भी कटु वचन होते हैं, क्रूर उक्ति होते हैं, उनको हम बोलेंगे नहीं। क्या करती है, साधारण हम देखें तो दुनिया में क्या होता है, कोई किसी बारे में हमें बोलता है, हम उस चीज को किसी और को बोलते हैं। ऐसा होता है, कोई हमें बुला के बोलता है, मैं एक रहस्य बोलता हूँ किसी को नहीं बोलना, ऐसा बोल के हमें कुछ बोलता है, हम क्या करेंगे, उस चीज को किसी और को बोलेंगे,
अरे वो बोला है मुझे, वो बोला किसी को नहीं बोलना, आप भी ऐसा ही करो, किसी को नहीं बोलना। वो भी ऐसा ही दूसरे व्यक्ति को बोलेगा। और क्या होगा ना, ऐसा ये एक सर्कल फिनिश हो जाएगा। जो पहले बोला था उसको ही कोई ऐसा बोलेगा, मुझे ये पता चला, तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, अरे ये क्या हुआ ऐसा। तो ऐसा हम क्या करते हैं, एक रहस्य हो तो उसको रहस्य नहीं रखते हैं, किसी के बारे में बात करते रहते हैं, कुछ उसके ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, किसी का भलाई नहीं करते। पर किसी के बारे में कुछ बुराई है तो उसको फैलाते हैं हम बहुत अच्छी तरह से। ऐसा नहीं करेंगे बोल रही है गोदाम्बा। यहाँ एक चीज, ये क्या है ना, तीकुरलई चंद्र वो दो, कटु उक्ति जाके कृष्ण के पास नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब हम धनु ये तिरुपावे में देखते हैं, तब गोदाम्बा कभी कभी सहेलियों को देखकर क्या करती है, नायक पेण बिल्लाए, हमारा नायक ही है तू, ऐसे भी बोलती है। कभी कभी पे पढ़ने, तू पागल हो गई क्या, ऐसे भी पूछती है, पागल बोलती है। कभी कभी पैर में पड़ती है, तू ही हमारी नायकी है, ऐसे बोलती है। कभी कभी बोलती है, अरे तू कुछ बोल नहीं सकती क्या, सब कुछ भी बोलती है ऐसा। कभी कभी डांटती है, कभी कभी प्रशंसा करती है। पर ये सब हमारे अंदर होता है, ये तो इतने आ, अंतरंग होते हैं, इसलिए उनमें कटुवचन भी हो सकते हैं, प्रशंसा भी हो सकती है। पर इन चीजों को कभी जाकर कृष्ण के पास बोलेंगे नहीं। तीकुरले चंद्र वो दो, जाके बोलेंगे नहीं। ये इस व्रत में विशेष रूप से हमें बहुत क्रूरोक्ति, कटुक्ति, इनको इनका निवारण करना है। तीकुरले चंद्र वो दो। इसके बाद बोलती है अयम पिच्चयम आंदनयम कैगाटी। अयम पिच्चय, पिच्चय माने भिक्षा। संस्कृत में जो भिक्षा है ना, भिक्षा को हम तमिल में पिच्चय बोलते हैं। और अयम एक और है। देखिए, सन्यासी लोग और ब्रह्मचारी लोग तो तब उस समय में गुरुकुल वास करके वहां पढ़ते थे, इसलिए उनको जो भी काना है, वो क्या करते हैं, गांव को आकर वो गांव से भिक्षा लेकर जाते थे, जाकर गुरुकुल में आचार्य को देते थे। तो सब ये देखिए ना, एक गुरुकुल है, एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य होते हैं। वो सब लोग ब्रह्मचारी गांव को जाकर वो भिक्षा लेकर आते हैं। आने के बाद आचार्य को समर्पण कर देते हैं। वो आचार्य जितने भी शिष्य हैं उनको जैसा बांटना है ऐसा बांट के देते हैं। वही उस काल का नियम था। इसलिए ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए आते थे। भावती भिक्षाम देही, ऐसा बोलते हैं ना, ये ब्रह्मचारी, उसको ऐसा बोलना है। ओके, ऐसा बोलता था, ऐसा वो भी देती, वो भी जो लोग गृहस्थ लोग थे वो देते थे। ऐसा ही सन्यासियों का भी भिक्षा से ही देह धारण करना है, इसलिए वो भी भिक्षा लेते थे। तो वो भिक्षा बोलते हैं। सन्यासी और ब्रह्मचारियों को जो देना है उसको पिच्चई भिक्षा बोलते हैं। और उनको छोड़ के, उनके सिवाय जो और लोग होते हैं, जिन वो जो सत्पात्र होते हैं, दान देना हो तो किसी की योग्यता है कि नहीं परीक्षा करके ही देना है। जो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग को छोड़ के भी सत्पात्र होते हैं, उनको जो दान करना है उसको अय्यम बोलते हैं यहाँ। तो अय्यम पिच्चय, दो तरह की, दो तरह का दान हमें करना है। कैसा करना है, आंदनयुम कैगाटी। आंदनयुम माने जिनको दे रहे हैं वही, अरे काफी है, काफी है, पर्याप्त है, पर्याप्त है, ऐसा बोले, ऐसा हमें देना है। एक अर्थ ऐसा है। तो जितना हमें शक्ति हो उतना देना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उनकी तृप्ति जब तक होगी तब तक देना है। पर कभी कभी जो पूछते हैं ना, उनकी तृप्ति ही नहीं होती, हम कितना दे सकते हैं। तो हमारी जो शक्ति है यथाशक्ति देना है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। आंदनयुम कैगाटी, ऐसा हमें दान करना है। आंदनयुम कैगाटी, इतना दान करना है। हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए, देवालय के लिए, भक्तों के लिए, भक्त ना हो तो भी जिनकी अपेक्षा है, ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ दान करना है, ऐसा संकल्प लेना है। बाकी मतों में, बाकी संप्रदायों में क्या करते हैं ना, एक 5% और 10% ऐसा क्या करते हैं, दान धर्मों के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा हमें भी संकल्प लेना है। हमारे संप्रदाय में भी ऐसा
हमारे संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए, देवालय अभिवृद्धि के लिए, श्री वैष्णवों की अभिवृद्धि के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, ऐसा संकल्प लेना है सब लोग। मुझे भी मैं ये उपदेश देता हूँ, इसलिए ऐसा एक संकल्प इस जगह में लेना है, इसकी ऐसी एक प्रार्थना में रखता हूँ। ऐसा अयम पिचयम आंदनयम कैगाटी उयुमार एण्णी, हमें क्या करना है? उयुमार माने उज्जीवनोपाय, उज्जीवन का जो उपाय है उसके बारे में चिंतन करना है। उयुमार यण्णी, उज्जीवनोपाय को हमें चिंता करना है, उसके बारे में चिंता करना है। चिंता माने उसके बारे में चिंतन, उसके बारे में हम कैसा उज्जीवन पाए इसके बारे में सोचना है। कभी कभी हमारे जीवन में हम सोचते ही नहीं, रोजाना उठते हैं, खाते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, सो जाते हैं। अरे कभी सोचते हैं क्या? सोचते नहीं, उसको भी सोचना है। हम अच्छे मार्ग में ही चल रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में सोचना है। जब भी समय मिलता है तब एक बार बैठना है, बैठकर आंख बंद करके हम अच्छा मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में हमें सोचना है। ये बड़ी जरूरी है। इसलिए यहाँ बोलते हैं उयुमार यण्णी, उज्जीवनोपाय का चिंतन करना है। और अंत में बोलती है उगंध, उगंध माने आनंदित होकर, उगंध माने आनंदित होकर। या क्या करते हैं हमारे पूर्वाचार्य? उगंध से युम के ऋषिगण बोलते हैं, माने जो भी यहाँ काम अब तक बताए गए हैं उन काम करने पर हमें कैसा करना है? अरे कोई बोला है हमें करना है, करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें कैसा करना है? आनंद से करना है। सोचिए ना, हम किसी को कुछ काम करते हैं, वो आनंद से नहीं, अरे दुखित होकर करता है तो हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं लगेगा। ऐसा ही भगवान को भी जब हम दुख से काम करते हैं, अरे करना है, ये आचार्य जी बोले हैं, ये तो पिताजी बोले हैं, तो करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ऐसे किए तो भगवान का आनंद होगा क्या? नहीं होगा। तो हम जब आनंदित होकर काम करेंगे तभी भगवान का आनंद होगा। इसलिए भगवान के आनंद को उद्देश्य मानकर हमें भी आनंद से कैंकर्य करना है, बहुत प्रीति से कैंकर्य करना है, प्रीतिकारित कैंकर्यम बोलते हैं। ऐसा ही हमें कैंकर्य करना है, इसको यहाँ आंडाल बोलती है। तो इसमें व्रत के लिए जो जो करना है उसके बारे में बोलते हुए आंडाल हमें भी प्रपन्न होते हुए क्या करना है उसकी सूचना दी, सूचना है। तो भगवान के मुखोल्लास के लिए जो जो करना है उसको करना है। भगवान का आनंददायक जो नहीं होता है उस काम को हमें कभी भी नहीं करना है। इस चीज को यहाँ याद रखना चाहिए। ये हुआ வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயர்ந்த பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்னோடும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி உயுமாரெண்ணி युगंदेलोरेम्बाबाई। तीसरा पाशुर में विशेषार्थ सब बता नहीं सकता, बहुत समय हो गया है, तो आज मैं भी फिर से मिथ्या प्रतिज्ञ हो गया, ऐसा ही सोचना है, पर कुछ ना कुछ कह के समाप्त करता हूँ। आज का पाशुर है ओंगी उलहलंद उत्तमन पेरपाड़ी, इसकी अवतारिका। इस पाशुर में क्या होता है? पहले पाशुर में जो हमें देने वाला है वो कृष्ण है, ऐसा बोली आंडर। दूसरे पाशुर में व्रत के लिए जो जो करना है जो ना करना है उसके बारे में बोली। अब एक प्रश्न उठा, हम ऐसा करें तो क्या फल मिलेगा? ऐसा ये व्रतानुष्ठान करने से क्या फल मिलेगा, ऐसे कोई पूछा तो आंडाल बोल रही है ये फल हमें मिलेंगे। ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து பூங்கு பெரும் சென்னனோடு கயலுகளா பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய்। पहले वाक्य का अर्थ बताता हूं। ओंगी उलहलंद उत्तमन, यहाँ एक उत्तम के बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रही है गोदाम्बा जी। वो कौन है उत्तम? ओंगी उलहलंद उत्तमन। उलगलंद
ये दुनिया को नापने वाला एक उत्तम है। वो कौन है जी? वो त्रिविक्रम है, वामनावतार किया हुआ। भगवान वामन होकर आए और क्या बने? त्रिविक्रम बने गए। इतने से इतने छोटे, छोटा एक शरीर लेकर भगवान आए, दिव्य मंगल विग्रह स्वीकार करके आए, पर क्या किए? उस शरीर को इतना बड़ा कर दिए, वो त्रिविक्रम बन गए हैं। सभी लोग, जो भी 7 लोग ऊपर है, उन 7 लोगों को भी नाप लिए भगवान ने। उसको बोलते हैं ओंगी उलहड़ंद उत्तमन। ओंगी माने तेजी से बड़ा, जो तेजी से बड़ा वो ओंगी उलहड़ंद। तेजी से बढ़ते हुए जो उलगम, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को नाप लिया, वो है ओंगी उलहड़ंद उत्तमन। भगवान वामनावतार में आए, वामनावतार चरित्र आप सबको मालूम है। ऐसे सोचते हुए मैं ऊपर चल रहा हूं, तो ओंगी उलहड़ंद उत्तमन है। भगवान वामनावतार क्यों किया? महाबली नामक एक आसुर स्वभाव वाला क्या किया? इंद्र के लोक तक, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, स्वर्गलोक तक जो भी लोक थे, उनका आक्रमण कर दिया। तो इंद्र स्वयं का जो लोक था उसको खो दिया। इंद्र जाके भगवान को प्रार्थना करता है, अरे भगवान, आपको ही मुझे दिलाना है, मेरा लोक जो है स्वर्गलोक, उसको वापस दिलाना है। ऐसा इंद्र प्रार्थना करता है। तब भगवान अवतार लेते हैं, वामनावतार। पर क्या है ना, इन अलग अलग अवतारों में भगवान अवतार लेकर किसी को मार डालते हैं। कभी हिरण्यकशिपु को मार डालते हैं, रावणासुर का वध कर देते हैं, कंस का वध करते हैं, ऐसा करते हैं। पर यहाँ भगवान सोचे, ये महाबली आक्रमण किया है, ये बुरा काम किया है, पर ये बहुत दानशील है, बहुत दान देता है, अच्छा भी है, इसलिए इसका दंड देना है। पर प्राण ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इससे इसका जो भी ऐश्वर्य है उसको छीन लेंगे हम। ऐसा भगवान संकल्प करके आया। पर देखिए भगवान जैसा आया, एक वामन की तरह आया। वामन माने बहुत छोटा जो व्यक्ति होता है उसको वामन बोलते हैं। ऐसा वामन होकर भगवान आया। वामन होकर आके क्या किया? वो जाके याचना किया, अरे महाबली, मुझे 3 पैर का, 3 फीट इतना जो भूमि होगा उसको देना। ऐसा प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना की ये वामन। देखिए ना, लोक में, दुनिया में ये जो होता है ना, किसी को जाकर याचना करना, ये बड़ा, ये बड़ा क्या बोलते हैं, ये अगौरवदायक एक काम है ना। जो भी मानी होते हैं ना, वो कभी जाकर किसी को पूछते नहीं है, क्योंकि पूछने पर हमें हाथ नीचे करना पड़ता है, तब किसी और का हाथ ऊपर जाएगा। तो इस स्थिति को कोई अपनाता नहीं है। पर यहाँ भगवान सर्वेश्वर, जिसका ये पूरा दुनिया है, वो कैसे आए? याचक बन के आए। देखिए ना, यही है। तो भगवान आश्रितों के लिए खुद को भी इतना नीचे लाता है। तो भगवान की स्थिति, सर्वेश्वर है वो, अब क्या बन गया? याचक बन गया। और वो भी वो आसुर स्वभाव वाला महाबली, महाबली को याचना करने वाला बन गया भगवान। किस लिए? आश्रितों के लिए। यही उत्तम है। बोलते हैं दुनिया में अधम होते हैं, मध्यम होते हैं, उत्तम होते हैं। ये उत्तम कौन होते हैं? देखिए ना, भगवान खुद की परवाह नहीं की, खुद की कुछ भी हो उसको स्वीकार करके भगवान आए। किसके लिए? इंद्र के लिए, देवताओं के लिए। देवताओं की बढ़ाई देखते हुए भगवान खुद की अपमान को देखा नहीं। ये उत्तम लक्षण होता है। जो खुद के बारे में सोचते नहीं, अन्यों के बारे में सोचते हैं, वो उत्तम होते हैं। मध्यम लोग वो होते हैं, खुद के बारे में भी सोचते हैं, अन्यों के बारे में भी सोचते हैं। सब लोग अच्छा होना चाहिए, ऐसे सोचने वाले मध्यम होते हैं। अधम होते हैं वो जो सोचते हैं, अरे उसको जीना नहीं चाहिए, मुझे ही जीना है। ऐसा जो सोचते हैं ना, वो होते हैं अधम। और थोड़े लोग होते हैं, वो चाहना, अरे उसको भी जीना नहीं, मुझे भी जीना नहीं।
ऐसे थोड़े लोग होते हैं ना, उनको क्या बोलना, वो मनुष्य भी नहीं होंगे। बोलना है तो अधमाधम बोलना है उनको। ऐसे लोक में अधमाधम, आधम, मध्यम, उत्तम होते हैं। उनमें से भगवान उत्तमोत्तम है, पुरुषोत्तम है, क्योंकि खुद के बारे में ना सोचते हुए वो आश्रित के लिए, इंद्र के लिए खुद को इतना छोटा बनाकर वहां आ गया। खुद को याचक बनाते हुए भगवान अवतार ले लिया। इसलिए ये उलहड़ंद उत्तमन, ये उत्तम है। ये उत्तम का नाम, पेर माने नाम, उस नाम को गाते हुए हम जाके यमुना में स्नान करें और व्रतानुष्ठान करें, तो ये फल सबको मिलेगा, ऐसा बोल रही है गोदाम्बा जी। तो इस पाशुर का आज तो प्रारंभ कर दिए। मैं आधा मिथ्या प्रतिज्ञा हूँ। पूरा नहीं हुआ पर आधा हो गया। कल तो इसका आधा, और अगला पाशुर का भी अर्थ देखते हैं। आज तो प्रतिज्ञा नहीं करूंगा मैं, जो भी प्रतिज्ञा करता हूँ वो विफल बन जाता है। तो आज प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ, देखते हैं। मैं, क्योंकि जब भी बात करना शुरू कर देता हूँ ना कुछ याद आ जाता है। बोलते हैं प्रासंगिक, बोलते हैं जब कुछ बोल रहे होते हैं, जब तब जो मन में आता है ना, उसको छोड़ नहीं सकते, बोलना ही होता है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कुछ आ जाता है। इसलिए, पर ये बहुत अनुभव के लिए है ना। इस दिन इस पाशुर का अनुभव करना है, सही है। पर ऐसा नहीं है कि दूसरा पाशुर का, पहला पाशुर का अनुभव नहीं करना है, सभी नियम तो नहीं है। इसलिए जो अर्थ विशेष यहाँ जानना आवश्यक है, उनको बताना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ऐसा देरी हो तो इसके वो माफ कीजिएगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए आज का पाशुर का अनुसंधान करके मैं इस उपन्यास को समाप्त करता हूँ। ओंगी उलहलंद उत्तमन पेर पाड़ी நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகளா பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்கானே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைவத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து ஏலோரெம்பாவாய் ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूया नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ஆழ்வார் திருமானாயர் திருவடிகளே சரணம்.